समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का रुख कर लेते हैं खबर की ओर। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी के सभी इलाकों में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार बढ़ती ठंड ने सभी की चिंता बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश में भी मौसम पूरी तरीके से बदल गया है। कड़ाके की ठंड का कहर शुरू हो चुका है, जिसका असर लोगों की सेहत पर सीधे देखने को मिल रहा है। ठंड के कारण बदलते कोहरे के चलते लोगों का रास्तों पर चलना भी अब मुश्किल हो गया है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 8 डिग्री से लेकर 10 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। तो देखिए, लगातार अब ठंड का सितम बढ़ते जा रहा है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक ये ठंड का सितम देखने को मिल रहा है और दिल्ली एनसीआर समेत यूपी के सभी इलाकों में ठंड का प्रकोप बढ़ा है और जिसकी वजह से आम जनजीवन अब अस्त व्यस्त हो चुका है। लोगों को घरों से निकलने में अब परेशानी हो रही है। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो चुकी है और ऐसे में अब लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं ठंड से बचने के लिए। और इसी बीच देखिए, कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य पर भी अब इसका असर देखने को मिल रहा है। लोगों की तबीयत भी खराब हो रही है। इसी बीच आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से तमाम निर्देश भी दिए जा रहे हैं। रैन बसेरों को लेकर तमाम व्यवस्थाएं की जाएं। संवाददाता दिव्यांशु और संवाददाता प्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिव्यांशु, आपका रुख करेंगे। लगातार देखिए, दिल्ली में भी अब ठंड बढ़ती जा रही है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? जी, मैं आपको बता दूं, दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से बुधवार देर रात से ही कई इलाकों में कोहरा छाया हुआ है, उसको देखते हुए प्रशासन ने अब लोगों को सलाह दी है कि अब धीरे धीरे जो है वो गाड़ियां जो है धीरे धीरे ही चलाएं, जिससे लोगों को दिक्कत ना हो। इसको देखते हुए आईएमडी द्वारा भी 18 से 20 तारीख तक जो है घने कोहरे की चेतावनी जारी करी है, जो सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा। और वहीं यूपी हरियाणा और पंजाब की बात करूँ तो वहाँ पे ज़्यादा फॉग की चेतावनी भी मौसम विभाग ने जारी की है। जी बिल्कुल, हमारे साथ है सहयोगी प्रभात जुड़े हुए। प्रभात, वहां पर क्या कुछ प्रशासन की तैयारी देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के बाद जो मैदानी क्षेत्र वहां पर अचानक से ठंड जो पड़ी है और दिन पर दिन जो पारा है वो लुढ़कता जा रहा है। अगर आज की बात कानपुर की जाए तो कानपुर में भी अभी भी सुबह का 10 बज चुका है, लेकिन अभी सूर्य नारायण के दर्शन नहीं हुए हैं और पूरी तरह से जो कोहरा है उसकी चादर में लिपटा हुआ है। हम लोग इस वक्त हाईवे पर है और विजुअलिटी जो है वो काफी कम है, जिसकी वजह से जो वाहन है वो रेंगते नजर आ रहे हैं। वहीं अगर प्रशासन की तैयारियों की बात की जाए तो प्रशासन की तैयारियां जो है वो दावा जो है कागजी दावा जो है वो तो पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन जमीनी हकीकत जो है वो कुछ भी दिखती नजर नहीं आती है। हालांकि जो कानपुर के जिलाधिकारी हैं जितेंद्र प्रताप सिंह, वो जरूर एक्टिव नजर आते हैं। कल वो एक रैन बसेरों का उन्होंने निरीक्षण किया है, जहां पर उन्होंने काफी कमियां पाई, जिसके बाद वहां पर नोटिस दिया है और जवाब मांगा है और उनको एक्शन करने की बात की है। तो वहीं कुछ जगहों पर रैन बसेरों की सुविधाएं जो है वो अच्छी मिली, लेकिन नगर निगम की अगर तैयारियों की बात की जाए तो वो तैयारियां जो हैं धरातल पर दिखती नजर नहीं आती हैं, क्योंकि कहीं भी अभी तक किसी भी बड़े चौराहों पर ना ही अलाव की व्यवस्था की गई है, ना ही किसी तरह की कोई जगह जगह जो चौराहों पर नगर निगम अलाव जलाता है उसकी भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तो साफ है कि ठंड का सितम जो है वो लगातार जारी है। लेकिन अगर तैयारियों की बात करें तो नगर निगम की तैयारियां जो है वो कागजों में जरूर होती नजर आ रही हैं, लेकिन जमीन पर दिखती नजर नहीं आ रही हैं। वहीं जिलाधिकारी जो है वो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और रैन बसेरों की जाकर और जो भी कमियां हैं उसको वहां पर ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। जी बिल्कुल दिव्यांशु, देखिए, बढ़ती ठंड में मरीजों की भी संख्या बढ़ रही है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो कहा गया है कि वो लोगों को घर में रहने के लिए कहा गया है। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के कई स्कूलों को इसको देखते हुए ठंड के चलते पहले से ही बंद कर दिया गया है, जिससे कि बच्चों को जो है वो दिक्कत ना है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो एयर इंडिया है, इंडिगो है, उन्होंने भी कोहरे के चलते लोगों को कहा है कि घर से जब भी निकले वो फ्लाइट को देख के ही निकले। इस कोहरे के चलते कई फ्लाइटें कल भी डिले हुई थी, कम से कम 10 से ज़्यादा जो फ्लाइटें वो कैंसिल भी हुई थी और आज भी जो है कई फ्लाइटें कैंसिल होने के आसार भी बताए जा रहे हैं। बिल्कुल प्रभात, कानपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या स्कूल के टाइमिंग में बदलाव किया गया है? देखिए, कई जिलों में देखा जा रहा है कि स्कूलों के टाइमिंग में बदलाव कर दिया गया है।
जी, बिल्कुल, जिस तरह से अभी फ़िलहाल पिछले 2 दिनों से जो ठंड है और जो कोहरा है, वो गिरना शुरू हुआ है, जिसके बाद जिला प्रशासन इस तरह का जो गज़ट है, वो जारी कर रहा है कि जो भी स्कूल है, उनकी टाइमिंग जो है, वो थोड़ी लेट की जाए, जिससे कि बच्चों को किसी तरह की तकलीफ ना हो। तो वहीं अगर डॉक्टरों की सलाह अगर मानी जाए, तो उनका कहना है कि जो बुज़ुर्ग हैं और जो बच्चे हैं, वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, घर के अंदर रहें और अपने आप को खुद को गर्म रखने का प्रयास करें, क्योंकि ठंड के मौसम में उनको किसी तरह का अटैक ना पड़े, क्योंकि जो बुजुर्ग हैं उनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज़्यादा सामने आती हैं, क्योंकि कार्डियोलॉजी के जो डॉक्टर हैं, उनसे भी बात की गई है, तो उनका कहना है कि ठंड के मौसम में अचानक से जो मरीज़ हैं उनकी संख्या में इज़ाफ़ा हो जाता है। अगर आपको किसी तरह की कोई तकलीफ होती है, तो जो प्राइमरी किट जो हार्ट पेशेंटों के लिए है, उनको कहा गया है कि वो डॉक्टरों के टच में रहें और अपनी जो दवाइयाँ हैं वो अपने साथ रखें और किसी तरह की लापरवाही ना करें। लगातार गर्म कपड़े पहने और जितना हो सके गर्म चीज़ों का सेवन करें, जैसे सूप वगैरह का सेवन करें, जिससे कि आपकी बॉडी जो है वो गर्म रहे और आप इस ठंड में किसी तरह की समस्या का आपको सामना ना करना पड़े। वहीं सबसे अहम, ठंड खतरनाक इस वजह से भी हो जाती है, क्योंकि ठंड के साथ-साथ अगर बात कानपुर की जाए, तो स्मॉग जो है, प्रदूषण जो है, वो भी काफ़ी घातक हो रखा है। एक ओर कोहरे की चादर है, तो दूसरी ओर स्मॉग की चादर है, तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा सांस संबंधी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। तो डॉक्टरों का साफ कहना है कि जितने भी लोग ज़रूरी काम ना हो, तो वो घर के बाहर ना आएँ और जो भी घर के बाहर निकलते हैं, तो अपना मुँह ढक के निकलें और अपने कानों को ढक कर निकलें, जिससे कि उनको ठंड ना लगे। फिलहाल प्रशासन की तरफ से बच्चों को स्कूलों में टाइमिंग जो है वो बदल दी गई है, तो वहीं डॉक्टरों का कहना है कि सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें और इस ठंड पर अपना विशेष ख्याल रखें। जी। जी बिल्कुल। और सहयोगी दिव्यांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिव्यांशु, देखिए बढ़ते कोहरे के बीच सड़क हादसे भी बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में आम जनता को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में कोहरा अब बढ़ा हुआ है, विजिबिलिटी जो ज़ीरो है, उसको देखते हुए भी एक्सीडेंट होने के भी आसार बताए जा रहे हैं। गाड़ियों की जो रफ्तार है वो बिल्कुल धीरे हो चुकी है। मैं आपको ग्रेटर नोएडा हाईवे की बता दूं, अभी कुछ समय पहले कोहरे के चलते एक्सीडेंट भी हुआ था, जिसमें से कई लोगों के चोटें भी आई थी, इसको दिक्कतें भी हुई थी। इसको देखते जो मौसम विभाग है, मौसम विभाग ने भी लोगों को एडवाइजरी जारी करी है। जो हरियाणा, पंजाब और यूपी के जो हाईवे हैं, वहाँ पे स्मोक की चादर जो है वो ज़्यादा रहने के आसार हैं। वो 18 से 20 तारीख के जो मौसम है, जो उसमें चेतावनी भी जारी करी है कि इसमें जो सुबह के समय है, जो फॉग जो है वो कुछ ज़्यादा छाया रहेगा। इसको देखते हुए की जो रफ्तार है वो भी धीरे हो चुकी है और जो फ्लाइट हैं वो जी भी जी। कैंसिल हो रही हैं, तो इस जी। तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठंड का सितम बढ़ रहा है और ऐसे में देखिए दिल्ली और यूपी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर लगातार घने कोहरे के चलते लोगों की परेशानियां बढ़ चुकी हैं। और आपको बता दें कि ऐसे में देखिए तमाम एडवाइजरी भी जारी की जा रही है और प्रशासन की तरफ से तमाम निर्देश दिए जा रहे हैं, तैयारी की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं।